गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा आज मैंने कोशिश करी है कि जो भी हम रिवीजन वाली स्लाइड करते हैं उसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाने की और चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की रादर दैन कवरिंग देम इन वन लाइनर फॉर्मेट। तो आंसर देखने के साथ साथ मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी आपको एक्सप्लेन कर सकूं कम टाइम में कि वो सारी न्यूज़ किस वजह से इंपॉर्टेंट है या किस वजह से आपके करंट में पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज के सेशन में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही वापस जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑपरेशन सेशा विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली एम्स टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ डैश। ऑपरेशन सेशा किस लिए लॉन्च किया गया या फिर किस पर्टिकुलर चीज़ के इलीगल ट्रेड को कॉम्बैट करने के लिए ऑपरेशन सेशा को हाल फिलहाल लॉन्च किया गया। तो हमारे यूनियन फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च कर दिया है चौथा फेज ऑपरेशन सेशा का, जिसमें इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर को रोका जाता है, इंक्लूडिंग द रेड सैंडर्स। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लॉन्च किया इसको ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन ऑफ द फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन द इन्फोर्समेंट मैटर्स, जो कि हुई थी नई दिल्ली में। और डिफरेंट डेलीगेट्स जिन्होंने रिप्रेजेंट किया 40 कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस को, उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया या फिर शिरकत की। ठीक है, तो ऑपरेशन सेशा किस चीज़ से रिलेटेड है याद रखिएगा, जो टिम्बर का इलीगल ट्रेड होता है उसको रोकने के लिए। और इसको किसने लॉन्च किया है, इसका 4th फेज हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंट ऑपरेशंस के क्वेश्चन रहेंगे। आजकल जो ऑपरेशंस लॉन्च हुए हैं या चर्चे में हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल एंड पैलेस्टीन। जैसा कि हम जानते हैं इजराइल और पैलेस्तीन में काफ़ी घमासान युद्ध चल रहा है इतने टाइम। यही रीज़न है कि वहाँ पे फंसे हुए इंडियंस को वापस लाना इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी और इसके लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन अजय। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया था इजराइल ने। रीजन क्या है, तो इन रिस्पॉन्स टू सरप्राइज अटैक बाय हमास ने अटैक किया, तो पलट के इजराइल ने उनके ऊपर डिफेंस अटैक किया और इसका नाम इन्होंने रखा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑल्दो इनका कहने का मतलब ये है कि हम डिफेंस के तौर पे ये सब कुछ कर रहे हैं, बट हम सब जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमैनिटेरियन है। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड द ऑपरेशन सजग ड्रिल। ये ड्रिल कंडक्ट की थी इंडियन कोस्ट गार्ड ने। यहाँ पे आपको ऑप्शन में इंडियन कोस्ट गार्ड, फिर इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। याद रखिएगा आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑपरेशन मुस्कान विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन सिटी। ऑपरेशन मुस्कान को इम्प्लीमेंट किया गया मुंबई सिटी में। रीजन क्या था, ताकि जो हम वहाँ पे मिसिंग बच्चे हैं उनको ट्रेस आउट किया जा सके। ऑपरेशन कवच हैज़ बिन लॉन्च टू क्रैक डाउन द मीनेस ऑफ ड्रग्स इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ड्रग की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ऑपरेशन कवच को लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट विच कंट्री। ऑपरेशन करुणा हमने लॉन्च किया था म्यांमार कंट्री की हेल्प के लिए। किस लिए, क्योंकि म्यांमार में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम है साइक्लोन मोका। ठीक है, इसकी वजह से म्यांमार काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो गया था और उसकी हेल्प के लिए हमने ऑपरेशन करुणा को लॉन्च किया। ऑपरेशन त्रिनेत्रा वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट किया गया था। रीजन क्या था, टेररिस्ट को यहाँ पे ट्रेस आउट करने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और ऑपरेशन रह गया जो पिछले दिनों चर्चे में था, इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ये सिमिलर टू ऑपरेशन अजय है, क्योंकि ऑपरेशन अजय में तो हम इजराइल और पैलेस्तीन में फंसे हुए इंडियंस को वापस ला रहे हैं, जबकि ऑपरेशन कावेरी में हमने सूडान कंट्री में फंसे हुए लोगों को इंडिया में वापस लाया था। और रीज़न क्या था, क्योंकि सूडान में एक क्योस चल रहा था, कुछ डोमेस्टिक टर्बुलेंस था, इसी वजह से हमने वहाँ पे फंसे हुए लोगों को इंडिया में वापस लाया। और यहाँ पे एक ट्राइब है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी, हक्की पिक्की, क्योंकि इसके बहुत सारे लोग वहाँ फंसे हुए थे और उनको वापस इंडिया लाया गया। और हक्की पिक्की ट्राइब के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्रीडोमिनेंटली कौन से स्टेट में रहती है। याद रखिएगा कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हो गए जो 2023 में चर्चे में रहे और आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं किसी न किसी तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन है, सलीमुल हक हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। सलीमुल हक जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं या ये
क्या है आपको ये बताना है। ये बेसिकली प्रोफेसर सलीमुल हक हैं और ये प्रोमिनेंट एडवोकेट हैं क्लाइमेट जस्टिस के, और साथ ही ये डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट में अब तक, जो ढाका में है, और हाल ही में इनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 71 ईयर्स। तो ये एक एस्टीम्ड एक्सपर्ट थे इन द फील्ड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और इन्होंने अपना वर्क डेडिकेट किया कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करने में बिटवीन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्पेशली इन्होंने फोकस किया है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, और इसमें भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस के ऊपर, ठीक है। तो सलीमुल हक का हाल ही में देहांत हो गया और ये जो है एक क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट थे। यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो हाल फिलहाल हमें छोड़ के जा चुके हैं और इनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। फर्स्ट क्वेश्चन है बिशन सिंह बेदी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। बिशन सिंह बेदी एक इंडियन क्रिकेटर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। लुइस ग्लक हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। लुइस ग्लक जो है ये लिटरेचर से एसोसिएटेड है, और याद रखिएगा ये एक यूएस सिटीजन थी, और किस वजह से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक नोबेल प्राइज विनर भी हैं। सर बॉबी चार्ल्टन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये जो है यूके को बिलोंग करते हैं, और अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि किस फील्ड से रिलेटेड है तो स्पोर्ट्स से। याद रखिएगा ये एक फुटबॉलर थे। बिंदेश्वर पाठक हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। बिंदेश्वर पाठक का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, ये इंडिया से हैं और किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आंसर है सोशल वर्क, और इनका एक बहुत फेमस वर्क है सुलभ इंटरनेशनल। ये बेसिकली फाउंडर हैं सुलभ इंटरनेशनल के, ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ओमैन चैंडी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे केरला स्टेट के, हाल ही में इनका भी निधन हो चुका है। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द अबुआ आवास योजना। इसमें से कौन सा स्टेट है जिसने अबुआ आवास योजना को हाल फिलहाल लॉन्च किया, तो ये है झारखंड की कैबिनेट, और लास्ट वीक इन्होंने अप्रूव किया अबुआ आवास योजना को, जो कि एक हाउसिंग स्कीम है पुअर लोगों के लिए, जिसके अंदर में 8 लाख पक्का हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे सभी होमलेस लोगों को इन द स्टेट, और इसके लिए टोटल बजट एलोकेट किया गया है 16,320 करोड़ रुपीस का। इस स्कीम को बेसिकली 3 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें टारगेट है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख घरों को बनवाना, फिर इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 में टोटल 3.5 लाख घर बनाए जाएंगे, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 में टोटल 2.5 लाख हाउसेस को बिल्ड किया जाएगा, ठीक है। तो 3 फेजेस में इसको कंप्लीट करने जाने की कोशिश की जाएगी। और अबुआ आवास योजना किस स्टेट ने लॉन्च करी है, आंसर है झारखंड। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं या स्कीम्स देखते हैं जो हाल फिलहाल लॉन्च हुई हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे हम कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को, और इसके थ्रू किसको ट्रिब्यूट पे किया जाता है, तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जो कि एक वेटरन फ्रीडम फाइटर थे। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूनिटी डे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेरा युवा भारत, ठीक है, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड ज्ञान सहायक स्कीम, इसको लॉन्च किया था गुजरात स्टेट ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये योजना है झारखंड स्टेट की। What is the name of the program launched to enhance the connections among the young individuals from diverse states of India? ये क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है। इंडिया के डिफरेंट हिस्सों में रहने वाले जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए युवा संगम नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जहाँ पे कोशिश की जाएगी जितने भी यूथ हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उनके बीच में एक हारमोनी डेवलप करी जा सके। विच स्टेट लॉन्च द रोजगार प्रयाग पोर्टल, ये इनिशिएटिव है उत्तराखंड स्टेट का। What is the name of the week-long initiative launched for the aspirational blocks? Aspirational blocks के लिए एक हफ्ते का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसका नाम इन्होंने रखा था संकल्प सप्ताह, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। As of 2023, which cricket team is the most successful in ODI World Cups? याद रखिएगा, इंडिया ने सरपास कर लिया है न्यूजीलैंड को अपनी 59th विन के साथ, और इसी के साथ इंडिया अब सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम हो चुकी है ओडीआई वर्ल्ड कप्स में। और अब हम सिर्फ किसके पीछे हैं, आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल नंबर 1 पे है। ऑस्ट्रेलिया के पास कितनी जीते हैं, 73 विन्स इनके नाम है,
ठीक है, तो कौन सी क्रिकेट टीम है जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई ओडीआई वर्ल्ड कप्स में? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और अगर सेकेंड नंबर पे पूछेंगे तो आंसर है इंडिया। कुछ क्रिकेट करंट अफेयर्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। विच क्रिकेटर हैज एन एवरेज अबव 50 among those with aggregate of 10,000 plus runs in international cricket? कौन सी क्रिकेटर है इसमें से जिनका एवरेज अबव 50 हो चुका है? आंसर है विराट कोहली। Which cricketer scored the fastest ODI World Cup 100 in 40 balls? सिर्फ और सिर्फ 40 बॉलों में इसमें से कौन सी क्रिकेटर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप 100 क्रिएट कर लिया है? तो ये हैं ग्लेन मैक्सवेल। सारे लोग कमेंट से बताएंगे कि ग्लेन मैक्सवेल कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं। Which country's women's cricket team has clinched a gold medal at the Asian Games 2023? एशियन गेम्स जो हैंगजू में हुआ है, इसमें इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल क्लिंच कर लिया है। हमने टोटल जीते थे 107 मेडल, जिसमें से 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और रेस्ट 41 ब्रोंज थे। Which country clinched the Asia Cup 2023 टाइटल इन क्रिकेट? यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा इंडिया। इसमें ये जो सेग्रीगेशन है 28, 38 और 41 का, इसको जरूर याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। Which cricketer surpassed सचिन तेंदुलकर to become the opener with most number of centuries? अब सचिन तेंदुलकर को सरपास कर दिया है डेविड वार्नर ने, और डेविड वार्नर अब सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले ओपनर बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान ऑफ जौहर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये जो कप है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। एक्चुअली किस वजह से न्यूज में है, क्योंकि इंडिया की जो जूनियर मेंस हॉकी टीम है, इन्होंने हरा दिया न्यूजीलैंड को 6-2 के साथ, और इसी के साथ इंडिया जो है सेमीफाइनल्स में एंटर हो गया है सुल्तान ऑफ जबर कप के, और इसी के साथ जो इंडिया है वो सेमीफाइनल्स में एंटर हो गया था सुल्तान ऑफ जौहर कप के। और इंडिया के प्लेयर अमनदीप लाकरा ने यहाँ पे हैट्रिक हिट किया था। ठीक है, तो ये जो सुल्तान ऑफ जौहर कप है ये एक तरह का एनुअल इंटरनेशनल अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो कि मलेशिया में हुआ। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर है हॉकी। ठीक है, सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी से एसोसिएटेड है। कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देखेंगे। कार्तिकेयन मुरली हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्पोर्ट? तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कार्तिकेयन मुरली किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा चेस। किस वजह से चर्चे में आ गए थे? क्योंकि इन्होंने एक जीत हासिल की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत है इनकी, क्योंकि इन्होंने हराया था इसमें मैग्नस कार्लसन को। ठीक है, रौनक साधवानी हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? रौनक साधवानी जो है चेस से एसोसिएटेड है, चर्चे में इस वजह से थे क्योंकि इन्होंने जीत हासिल की एज अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियन, कहाँ पे? इटली में। ठीक है, दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर पाल संधू हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट? ये लोग स्क्वैश से एसोसिएटेड हैं। किशोर कुमार जैना हु वॉज सीन इन द न्यूज प्लेज विच स्पोर्ट? ये रिलेटेड हैं जैवलिन थ्रो से, और ये याद रखिएगा उड़ीसा स्टेट को बिलोंग करते हैं। किस वजह से चर्चे में थे? क्योंकि किशोर कुमार जैना पहले ऐसे एथलीट थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल्स में। ठीक है, ऋतुजा भोसले हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? ऋतुजा भोसले जो हैं टेनिस से एसोसिएटेड हैं। चर्चे में क्यों आई थी? क्योंकि इन्होंने गोल्ड जीता था एशियन गेम्स में, और एशियन गेम्स जो कि हैंगजू में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे जो स्पोर्ट पर्सनैलिटीज हैं इनके नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। द हिरोशिमा एआई प्रोसेस विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक? हिरोशिमा एआई प्रोसेस जो है ये किस ब्लॉक से एसोसिएटेड है, आपको ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा G7। ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियल नेशंस ने ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया एक कोड ऑफ कंडक्ट को ऐसी कंपनीज के लिए जो कि इन्वॉल्व होती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। और जो लीडर्स हैं G7 इकोनॉमीज के, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के, इन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था मई मंथ में मिनिस्ट्रियल फोरम में, और इन्होंने इसको डब किया एज हिरोशिमा एआई प्रोसेस। इस कोड का एम क्या है? सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना इंटरनेशनल लेवल पे, और ये एक तरह का वॉलंटरी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा उन सभी एक्शंस के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को लेने चाहिए जो कि डेवलप करना चाहते हैं मोस्ट एडवांस्ड एआई सिस्टम को। तो यहाँ पे हिरोशिमा एआई प्रोसेस को अडॉप्ट किया है G7 के नेशंस ने। तो आजकल हम जानते हैं कि G20 काफ़ी चर्चे में है क्योंकि इस साल इंडिया की प्रेसिडेंसी G20 के पास रही। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है, व्हाट आर द डिनोमिनेशंस ऑफ द कमेमोरेटिव कॉइन्स टू मार्क इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को मार्क करने के लिए कौन से दो तरह के कॉइन्स थे जिसको कि कमेमोरेट किया गया था? तो ये दो कॉइन्स थे, 100 रुपीज़ का कॉइन था एक 75 रुपीज़ का। ठीक है,
वेयर वॉज द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग हुई थी गुजरात में. विच सिटी होस्टेड द थर्ड G20 शेरपाज मीटिंग दैट ड्राफ्टेड द लीडर्स डेक्लेरेशन ऑन की इशूज ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस? ये जो इवेंट है ये हम्पी में हुआ था. हम्पी कहाँ पे लाई करता है? कर्नाटका स्टेट में. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? इस इवेंट को कंडक्ट किया गया था बेंगलुरु सिटी में. विच इंडियन स्टेट होस्टेड द G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप एंड टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग? इस इवेंट के लिए होस्ट था गोवा. ठीक है. विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2023? तो एज पर दीज रूल्स जो कि इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, बेसिकली इसमें थर्ड अमेंडमेंट किया गया है. जो नई फॉर्म्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं उनको भी अब मैंडेटरी तौर पे मेंटेन करना होगा अपना रजिस्टर्ड ऑफिसेस पे विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है. और ये जो रूल्स हैं नए ये इफेक्टिव हो जाएंगे या हो चुके हैं ऑलरेडी फ्रॉम 28 अक्टूबर 2023. तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स कौन लाया है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज डिवाइस कर लेते हैं. राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक तरह का इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका एम है हमारी जो इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स हैं उनको इन्हांस करना, और इसको लॉन्च किया गया था 2014 में. अब इसमें प्रॉब्लम किस वजह से आ गई? तो बेसिकली मिशन तो ये था कि सारी ब्रीड्स को हम प्रमोट करेंगे, लेकिन सारी ब्रीड्स के ऊपर फोकस करने के बजाय सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रीड यहाँ पे सिर्फ सेव हो पाई और उस पर ज़्यादा फोकस रहा. वो कौन सी है? गिर काऊ, नेशन वाइड लेवल पे. तो ये जो ट्रेंड है कि सिर्फ गिर काऊ को प्रमोट किया जा रहा है, बाकी सारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स है हमारी उनका पता भी नहीं है. अगर इस प्रॉब्लम को अनएड्रेस रखा गया और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं लिए गए तो जाहिर सी बात है ये एक रिस्क हो जाएगा जेनेटिक प्योरिटी के ऊपर हमारी इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स में थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है. तो इसी वजह से राष्ट्रीय गोकुल मिशन आजकल चर्चे में आया था. ये 2014 की स्कीम है. महाबली विच वॉज लॉन्च्ड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज अ डैश. यहाँ पे आंसर हो जाएगा बुलार्ड पुल, मतलब BP टग. और इसको लॉन्च किया गया हाल ही में एट शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड जो कि गुजरात में है अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. किसका है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का. और इसी के साथ हम आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें कि सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया जाता है और इंडिजिनस प्रोटेक्शन को भी. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बुलार्ड पुल मतलब BP टग. विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकेथॉन 2023? इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने. विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन? इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? CCI फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. विच इंडियन एक्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कौन से इंडिया के एक्टर हैं जिनको नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस बना दिया गया? किसने बनाया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने. ये है एक्टर राजकुमार राव. इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ नेशनल आइकन वोटर अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और इस कोलैबोरेशन से डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा जिसमें कि वोटर अवेयरनेस को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा वेरियस टीवी टॉक शोज़ के थ्रू और डिजिटल कैंपेन्स का यूज़ करके. और लास्ट मंथ इस कमीशन ने रिकग्नाइज किया था सचिन रमेश तेंदुलकर मतलब सचिन तेंदुलकर को एज नेशनल आइकन. और उसके पहले 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने चूज़ किया था MS धोनी, आमिर खान, मैरी कॉम को एज द ECI नेशनल आइकन. ठीक है. तो फिलहाल इन्होंने राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बना लिया है. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स देखते हैं. पेम भर्ती एंड चांदलापुर हैव बीन चोजन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एज द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस इन विच इंडियन स्टेट? ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा चोजन हुई एज द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस और ये लाई करती हैं तेलंगाना स्टेट में. हुन मानित हैज बीन चोजन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कैम्बोडिया कंट्री के. और याद रखिएगा जो पहले कैम्बोडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं के ये बेटे हैं. विच इंडियन हैज बीन चोजन एज द वाइस चेयर ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज? यहाँ पे आंसर हो जाएगा रमन सुकुमार. हु हैज बीन चोजन एज द रेसिपिएंट ऑफ 41st लोकमान्य तिलक अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया इस साल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को.
ABK Prasad, who was chosen for Raja Ram Mohan Roy in National Award, is associated with which profession? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस साल का राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड किसको दिया गया? आंसर है ABK प्रसाद और ये एक जर्नलिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा जर्नलिस्ट। When is the International Day of Care and Support observed by the United Nations? ये दिन हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया है इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट को कि ऑब्जर्व करा जाए इसको 29 अक्टूबर के दिन, और इसके थ्रू आप केयर एंड सपोर्ट सीक करते हैं एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये एक तरह का एक्सेलरेटर है इक्वालिटी के पर्पज से। और याद रखिएगा ये पहला ही साल है जब इस दिन को ऑब्जर्व किया गया, इसीलिए इसको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट को ऑब्जर्व किया जाएगा अब से हर साल 29 अक्टूबर को। क्या आप इस साल में कोई ऐसे 2 डेज बता सकते हैं जिनको इसी साल से मनाना शुरू किया गया है? तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चंस यहाँ पे रिवाइज करेंगे और थोड़ा पीछे जाके करेंगे, 4-5-6 महीने पुराने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2023? सबसे पहले इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, आंसर है 22 अप्रैल को। और वर्ल्ड अर्थ डे की हमने थीम क्या रखी है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 2023? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम मनाते हैं 20 मार्च को हर साल, और हमने इस साल की थीम रखी है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी इसी साल रिलीज हुआ है, जिसमें ये डिक्लेयर हुआ कि फिनलैंड जो है वो मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है। आपको बताना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी। एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे? ये एक्चुअली थीम है वर्ल्ड वाटर डे की, जिसको हम हर साल 22 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 21 मार्च को, और इस साल के लिए हमने थीम रख दी थी फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। ओके। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे 2023? इसके लिए हमने थीम रखी आई लव स्पैरोज, और कब मनाते हैं हम वर्ल्ड स्पैरो डे? आंसर है 20 मार्च। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑनबोर्डेड विच इंडियन पर्सनालिटी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो बेसिकली यहाँ पूछ रहे हैं कि SBI ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है। तो SBI ने बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन है। और इसके अलावा SBI इसके थ्रू एम करेगा कि वो अपने कनेक्शंस को मजबूत कर सके, स्पेशली यंग जनरेशन के साथ विद द एसोसिएशन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। तो याद रखिएगा SBI ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द एम्बेसडर फॉर वॉर अगेंस्ट वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया कैप्टन बाना सिंह को। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक परमवीर चक्र अवार्डी भी हैं। राफेल नडाल हैज बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर फॉर विच इंडियन टेक्नोलॉजी ब्रांड? ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इन्फोसिस के हाल ही में। Which sports person is the brand ambassador of the mining PSU National Mining Development Corporation, that is NMDC? इसमें निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। Which Indian state has named प्रसून जोशी as its brand ambassador? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट। Who has been named as the national ambassador for TB मुक्त भारत कैंपेन? आंसर इज दीपा मलिक। ठीक है। आपको बताना है कि इन्फोसिस ने राफेल नडाल के अलावा कौन सी एक वुमेन को भी ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं के साथ नियुक्त किया था। तो सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में लिखेंगे। सेशन के दौरान जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको आंसर आता है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट किया करिए कमेंट्स में, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और दूसरे लोग भी आपको देख के मोटिवेट हो सके। चलिए अब आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zatsana signing off.